आज की कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसने सब कुछ मतलब सब कुछ त्याग दिया। सोचिए जरा, महल का आराम, परिवार, राजपाट, ये सब छोड़ के कोई क्यों निकलेगा सत्य की खोज में? क्या थी वो बेचैनी, वो कौन सी तलाश थी? ये सवाल, हाँ, ये सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है और इसी सवाल के आसपास सिद्धार्थ गौतम की बुद्ध बनने की यात्रा घूमती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने के इस, कह सकते हैं, असाधारण सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इतिहास नहीं है ना? ये तो आत्मज्ञान, जागरूकता और जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कहानी है। सही बात है, और ये आज भी उतनी जरूरी लगती है। हाँ, हम समझेंगे कि उन्होंने जीवन के मतलब जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, उनका सामना कैसे किया और उनसे पार पाने का रास्ता कैसे खोजा। और ये बातचीत जो है, ये सिद्धार्थ से बुद्ध तक जागरूकता का मार्ग नाम के एक लेख के मुख्य विचारों पर आधारित है। ये लेख उन खास मोड़ों को दिखाता है जिन्होंने एक राजकुमार को बुद्ध मतलब जागे हुए इंसान में बदल दिया। तो आज का अपना मकसद साफ है, सिद्धार्थ के जीवन की उन घटनाओं को समझना जिन्होंने उनकी पूरी दिशा बदल दी, फिर उनके खोजे सत्य, खासकर वो 4 आर्य सत्य, उनको जानना, और सबसे अहम, उनकी शिक्षा का जो केंद्र है, जागरूकता, उसके महत्व को समझना। बिल्कुल। और देखते हैं इस पूरी यात्रा से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु से। शाक्य गणराज्य के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, उनके जन्म पर ही सुना है ज्योतिषियों ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ बिल्कुल, कहा गया कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर सब त्याग देगा, संत बन जाएगा। हाँ, और उनके पिता राजा शुद्धोधन, उन्होंने तो जाहिर है दूसरा वाला रास्ता रोकने की हर कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि बेटा संत बने। स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से, खासकर बुढ़ापा, बीमारी, मौत, इन सब से बिल्कुल दूर रखा। महल में ही हर तरह के ऐशो आराम, सुख सुविधाएं। उनका ब्याह भी हुआ राजकुमारी यशोधरा से, बेटा भी हुआ राहुल। मतलब बाहर से देखो तो एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन ये कब तक चल पाता? कहते हैं 29 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई, नगर घूमने की, और तब उन्होंने वो देखा जो, हाँ, जिसने सब बदल दिया। ये 4 दृश्य कहलाते हैं। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थे। पहली बार बाहर निकले तो एक बहुत बूढ़े, झुके हुए, लाठी के सहारे चलते आदमी को देखा। अच्छा। दूसरी बार निकले तो एक बीमार आदमी देखा, दर्द से करा रहा था। और तीसरी बार एक मृत शरीर जिसे लोग ले जा रहे थे और घर वाले रो रहे थे, है ना? बिल्कुल। ये 3 दृश्य। ये दृश्य तो खैर हम सब भी देखते हैं अपनी जिंदगी में कभी ना कभी। सिद्धार्थ पर इनका इतना गहरा असर क्यों हुआ? क्या वो बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, या वो महल की दीवारों ने बाहरी दुनिया की सच्चाई को उनके लिए और ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया था? मुझे लगता है दोनों बातें थी। महल का वो जो सुरक्षित माहौल था, उसने शायद बाहरी दुनिया की इस कठोर सच्चाई को और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में दिखा दिया। लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने उस दुख को महसूस किया गहराई से, और सवाल उठाया। सवाल? क्या सवाल? सवाल कि क्या जीवन का यही अंत है? क्या बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब अटल हैं? और अगर ये अटल हैं, तो क्या इस दुख से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं? बस यही सवाल उन्हें बाकियों से अलग करता है। इन 3 नज़ारों ने उन्हें जीवन की अनित्यता, मतलब अनिच्छा, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, और दुख, इसकी सीधी कठोर सच्चाई दिखा दी। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, उनके अपनों के साथ, उनके खुद के साथ भी होगा। नजारा था एक सन्यासी का, शांत, जिसके पास कुछ नहीं था, जिसने सब छोड़ दिया था। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, स्थिरता थी। अच्छा। वो शांत चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के मन में पहली बार ये ख्याल आया कि शायद दुख से पार जाने का, इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है। शायद त्याग में ही वो शांति है। इन 4 दृश्यों ने मिलकर उनके अंदर दुनिया के सुखों के प्रति एक गहरा वैराग्य पैदा कर दिया। और इसी वैराग्य का नतीजा थी वो रात, जिसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महान प्रस्थान, जब वो अपना सोता हुआ परिवार, राजपाट सब छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए। हाँ, कीमती कपड़े उतार दिए, बाल कटवा लिए, एक साधारण भिक्षुक बन गए। बस एक लक्ष्य था मन में,
दुख क्यों है, इसका असली कारण क्या है, और क्या इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? तो कहाँ गए वो सबसे पहले? ध्यान की गहरी अवस्थाओं को जाना, पर जो उनके मन में मूल सवाल थे ना, उनका जवाब उन्हें वहां नहीं मिला। वो संतुष्टि नहीं मिली। मतलब उस समय के जो स्थापित गुरु थे वो भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं कर पाए। हाँ तो फिर क्या किया उन्होंने? कोई और कठिन रास्ता चुना? हाँ, इसके बाद वो गया के पास उरुवेला नाम की जगह पर गए। वहां उन्हें 5 और साधक मिले। वो भी सत्य की खोज में कठोर तपस्या कर रहे थे। अच्छा, और साथी मिल गए? हाँ, तो इन 5 साथियों के साथ मिलकर सिद्धार्थ ने अगले 6 साल तक बहुत कठिन, मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन तपस्या की। खाना पीना लगभग छोड़ दिया, शरीर को हर तरह से सताया, शायद ये सोचकर कि शरीर को कष्ट देने से, इंद्रियों को दबाने से ही मन काबू में आएगा और ज्ञान मिलेगा। और क्या हुआ इस कठोर तपस्या का? क्या मिला ज्ञान? ज्ञान तो नहीं मिला। हाँ, शरीर बिल्कुल सूख गया, हड्डियों का ढांचा रह गए थे बस। इतने कमजोर हो गए कि एक दिन पास में निरंजना नदी बहती थी, उसमें नहाते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। अरे! हाँ, किसी तरह किनारे लगे, और जब होश आया तब उन्हें गहरी बात समझ आई कि ये रास्ता भी ठीक नहीं है। शरीर को ऐसे खत्म कर देने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। ये भी एक तरह की अति है, एक छोर है। जैसे भोग विलास एक छोर है, वैसे ही ये कठोर तपस्या दूसरा छोर है। सच इन दोनों के बीच में कहीं होगा। और तभी वो सुजाता वाली घटना हुई थी ना, जिसने खीर खिलाई थी। हाँ, बिल्कुल उसी समय जब वो बहुत कमजोर थे, तो पास के गांव की एक लड़की सुजाता, उसने अपनी कोई मन्नत पूरी होने पर बड़े भाव से उन्हें खीर ला कर दी, और सिद्धार्थ ने वो स्वीकार कर ली। अच्छा। ये देखकर उनके वो 5 साथी भड़क गए। उन्हें लगा सिद्धार्थ रास्ते से भटक गया, तपस्या छोड़कर फिर भोग में लग गया। वो नाराज होकर उन्हें अकेला छोड़कर सारनाथ चले गए। ओहो, अकेले रह गए फिर वो? हाँ, लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये घटना एक बड़ा मोड़ थी। खीर खाकर उन्हें थोड़ी ताकत मिली, और साथ ही ये एहसास भी पक्का हुआ कि रास्ता न तो भोग का है, न ही घोर तप का। रास्ता बीच का है, संतुलित। इसी को उन्होंने कहा मध्यम मार्ग, मध्यमा पतिपदा। तो शरीर में थोड़ी शक्ति आई, मन को एक नई दिशा मिली, मध्यम मार्ग। और फिर आया बोध गया, वो पीपल का पेड़। बिल्कुल। खीर खाकर थोड़ी ताकत जुटाकर सिद्धार्थ गया में उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। और बैठने से पहले उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया। क्या संकल्प? उन्होंने तय किया, जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, दुखों के अंत का रास्ता नहीं मिल जाता, मैं इस आसन से नहीं हिलूंगा, चाहे मेरा शरीर यहीं सूख जाए, नष्ट हो जाए। गजब! ये तो कमाल का निश्चय था। फिर क्या हुआ उस आसन पर? क्या किया उन्होंने? उन्होंने वही किया जो बाद में उनकी पूरी शिक्षा का आधार बना। उन्होंने पूरी जागरूकता से, पूरी सजगता से अपने अंदर देखना शुरू किया। बस शांत बैठकर अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाया। शरीर में जो भी सनसनी उठ रही है, जो भी संवेदना है, गर्मी, ठंडी, दर्द, खुजली, बस उसे जाना। मन में जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं, सुख की, दुख की या कोई भी, बस उन्हें देखा, बिना अच्छा बुरा कहे, बिना उनसे उलझे, बस एक देखने वाले की तरह। मतलब अपने ही मन का ऑपरेशन। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने अपने मन की गहराइयों में उतर कर देखा कि कैसे इच्छाएं, डर, मोह, मैंपन का भाव, जिन्हें कहानियों में मार कहा गया है, मतलब बाधा डालने वाली ताकतें, कैसे ये हमें सच देखने से रोकती हैं। तो ये एक तरह का आंतरिक युद्ध था। बिल्कुल, अपने ही मन के भीतर चल रहा युद्ध। और अपनी उसी गहरी, लगातार बनी रहने वाली जागरूकता के बल पर उन्होंने इन सब बाधाओं को पार कर लिया। और फिर वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात थी वो, शांत रात। 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को पूर्ण ज्ञान मिला, बोधि मिली, सारा अंधेरा छंट गया और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब जो जाग गया है, द अवेकेंड वन। हाँ, जिसे बोध हो गया है। और उस बोध में उन्हें क्या समझ आया? क्या था वो परम सत्य? उस ज्ञान का सार क्या था? उन्हें जीवन की असलियत, दुखों का कारण और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में 4 बुनियादी सच्चाइयां साफ साफ दिखी। इन्हीं को 4 आर्य सत्य कहते हैं। 4 आर्य सत्य। हाँ, ये तो बहुत सुना है। क्या है ये? पहला सत्य है दुख है, मतलब जीवन में किसी न किसी रूप में दुख, तकलीफ, असंतोष, अधूरापन है ही। ये एक सच्चाई है।
जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मौत दुख है, जो हमें पसंद है उससे बिछड़ना दुख है, जो नापसंद है उसका मिलना दुख है, जो चाहते हैं वो न मिले वो भी दुख है। संक्षेप में कहें तो जीवन में एक बुनियादी असंतोष का भाव है, वही दुख है। ये तो है। दूसरा सत्य? दूसरा सत्य दुख का कारण है। ये दुख अकारण नहीं है, इसका एक मूल कारण है तृष्णा, तीव्र इच्छा, आसक्ति, किसी चीज को पाने की, पकड़े रहने की चाह या किसी चीज से दूर भागने की चाह। ये सुख भोगने की इच्छा हो सकती है, या हमेशा बने रहने की इच्छा हो सकती है, या फिर किसी बुरी स्थिति से बस छुटकारा पाने की बेचैनी हो सकती है। यही तृष्णा, यही पकड़ दुख पैदा करती है। अच्छा, मतलब हमारी इच्छाएं और हमारी पकड़ ही दुख का कारण है। तीसरा सत्य? तीसरा सत्य दुख का निवारण संभव है, मतलब दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर दुख का कारण तृष्णा है तो उस तृष्णा को, उस पकड़ को जड़ से मिटा देने पर दुख का अंत हो जाता है। यही अवस्था निर्वाण कहलाती है। निर्वाण मतलब दुखों का पूरी तरह खत्म हो जाना। और चौथा सत्य? चौथा सत्य दुख निवारण का मार्ग है, मतलब सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा, उसका समाधान भी बताया। निर्वाण तक पहुंचने का एक साफ प्रैक्टिकल रास्ता है, और इसी रास्ते को कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग, हाँ, इसके बारे में भी सुना है। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है? ये 8 अंग कौन से हैं? जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना कि जीवन की असलियत क्या है। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, मन में नेक इरादे रखना, हिंसा, नफरत, क्रूरता से मुक्त विचार। तीसरा, सम्यक वाक यानी सही बोली, झूठ न बोलना, चुगली न करना, कड़वे वचन न बोलना, फालतू की बातें न करना। चौथा, सम्यक कर्मांत यानी सही कर्म, शरीर से गलत काम न करना, जैसे हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार से बचना, सीधा साधा नैतिक आचरण। पांचवां, सम्यक आजीविका यानी सही रोजगार, ऐसा काम करना जिससे अपना या दूसरों का नुकसान न हो। छठा, सम्यक व्यायाम यानी सही कोशिश, मन में बुरे ख्याल उठें तो उन्हें रोकना और अच्छे विचारों को जगाना और बनाए रखना, लगातार कोशिश करना। सातवां, सम्यक स्मृति यानी सही जागरूकता, यही है वो सति या माइंडफुलनेस जिसकी हम बात कर रहे थे। अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति पल पल सजग रहना। आठवां, सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता, मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास जिससे गहरी समझ पैदा होती है। 8, सम्यक समाधि, ये 8 मिलकर ही मध्यम मार्ग बनाते हैं। अच्छा, ये तो पूरा जीवन जीने का एक तरीका हो गया। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध सबसे पहले कहाँ गए, उन्होंने क्या किया? ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध सबसे पहले सारनाथ गए, जहां उनके वो 5 पुराने साथी तपस्या कर रहे थे जो उन्हें छोड़ आए थे। अच्छा, उन्हीं के पास गए। हाँ, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को चलाना शुरू किया। और फिर तो अगले 45 साल तक वो घूम घूम कर लोगों को यही रास्ता बताते रहे। हाँ, बिल्कुल। पैदल चलते थे, गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे और लोगों को दुख से मुक्ति का यही मार्ग सिखाते थे। इतनी लंबी उनकी शिक्षाएं रही, अगर हमें उसका सार समझना हो, निचोड़, तो वो क्या होगा? अगर पूरी शिक्षा का निचोड़ एक शब्द में कहना हो तो वो है जागरूकता। पाली में इसके लिए शब्द है सति। आजकल हम इसे माइंडफुलनेस कहते हैं या विपस्यना। विपस्यना का मतलब है विशेष रूप से देखना, यानी चीजों को ठीक वैसे ही देखना जैसी वो असल में हैं, बिना अपनी पसंद नापसंद, अपने राग द्वेष का रंग चढ़ाए, बस देखना, जानना। ये जागरूकता, ये काम कैसे करती है असल में? बुद्ध ने इसे प्रैक्टिस करने के लिए क्या तरीके बताए? बुद्ध ने जागरूकता के अभ्यास के लिए 4 मुख्य आधार बताएं। इन्हें सतिपट्ठान कहते हैं। पहला है कायानुपश्यना, यानी शरीर के प्रति जागरूकता। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे लेटे हैं, हमारी सांस कैसे आ जा रही है, शरीर में कहाँ गर्मी लग रही है, कहाँ ठंड, कहाँ दर्द है, कहाँ खुजली हो रही है, इन सब शारीरिक गतिविधियों और संवेदनाओं के प्रति बस सजग रहना, बिना कोई रिएक्शन दिए। दूसरा? दूसरा, वेदनानुपश्यना, यानी
अपनी फीलिंग्स, अपनी अनुभूतियों के प्रति जागरूकता। मन में कोई सुखद अनुभव हो रहा है या दुखद, या न सुखद न दुखद, बस उसे जानना कि हाँ, ये फीलिंग उठी है, ये ऐसी महसूस हो रही है और ये भी बदल रही है, टिकती नहीं है। न तो अच्छी फीलिंग से चिपकना, न बुरी फीलिंग से भागना, बस जानना। तीसरा, चित्तानुपश्यना, यानी अपने मन की अवस्थाओं के प्रति जागरूकता। अभी मन में क्या चल रहा है? क्या मन शांत है या बेचैन? लोभ वाले विचार हैं या उदारता वाले? गुस्सा है या प्यार है? बस इन मानसिक स्थितियों को पहचानना, उन्हें आते जाते देखना, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। और चौथा है धम्मानुपश्यना, यानी सभी चीजों की, सभी धर्मों की। यहां धर्म का मतलब है वस्तुएं या फिनोमेना, वास्तविक प्रकृति के प्रति जागरूकता। यह समझना, अनुभव से जानना कि सब कुछ अनित्य है, बदलता रहता है। अनिच्छा, किसी भी चीज में कोई स्थायी मैं या मेरा जैसा सार नहीं है। अनात्मन, और किसी भी चीज से चिपकना, आसक्ति रखना दुख लाता है। दुख, इन सच्चाइयों को सिर्फ किताबी तौर पर नहीं, अपने अनुभव में देखना। तो मतलब बुद्ध की शिक्षा ये थी कि सत्य या मोक्ष कहीं बाहर किसी स्वर्ग में या भगवान में नहीं खोजना है, वो तो अपने अंदर ही है, अपने मन और शरीर के अनुभव में। बिल्कुल। और दुख का कारण भी बाहरी हालात उतने नहीं है जितना हमारा उन हालातों पर रिएक्ट करने का तरीका है, हमारी वो जो पकड़ है, आसक्ति है। और अपने एकदम सही पकड़ा, जागरूकता हमें इसी ऑटोमेटिक रिएक्शन और इसी पकड़ के पैटर्न से आज़ाद करती है। जब हम जागरूक होते हैं, होश में होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं और विचारों के गुलाम नहीं रहते। हम देख पाते हैं कि हाँ, गुस्सा उठ रहा है, हाँ, लालच का विचार आया है, लेकिन हम उसके बहाव में बहने के बजाय रुक सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है या रिएक्ट करना ही नहीं है। जागरूकता हमें अपने मन का मालिक बनाती है। यही असली आज़ादी है। और अपनी पूरी जिंदगी यही जागरूकता का संदेश देने के बाद उनका अंत कैसे हुआ? करीब 45 साल तक लगातार सिखाने के बाद 80 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नाम की जगह पर बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा। इसे बौद्ध लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, महान अंतिम निर्वाण। उनके अंतिम शब्द क्या थे? कहते वो बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, बिल्कुल। उनमें उनकी पूरी शिक्षा का सार है। कहते हैं अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, वयद धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सभी संगठित वस्तुएं, यानी जो भी चीजें कारणों और हालातों से मिलकर बनी हैं, जैसे हमारा ये शरीर, हमारा मन, वे अनित्य हैं, उनका स्वभाव ही नष्ट होना है। इसलिए बिना आलस किए पूरी जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य मुक्ति को पाने के लिए लगे रहो। जागरूकता के साथ अपना उद्धार करो। वाह, मतलब पूरी यात्रा, पूरी शिक्षा का निचोड़ इन आखिरी शब्दों में आ गया। बिल्कुल। संदेश साफ था, किसी बाहरी सहारे पर, किसी की कृपा पर निर्भर मत रहो। अपनी मुक्ति के लिए अपना दीपक खुद बनो, और उस दीपक का तेल है निरंतर जागरूकता, होश। तो ये थी सिद्धार्थ गौतम की यात्रा। एक राजकुमार के महल के आराम से निकलकर सच की खोज में भटकना, फिर कठोर तपस्या की एक अति से गुजरना, फिर मध्यम मार्ग को खोजना, और आखिर में बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे गहरी जागरूकता के अभ्यास से बुद्ध बन जाना। हाँ, हमने देखा कि कैसे जिंदगी के आम अनुभव भी, जैसे वो 4 दृश्य, गहरे ज्ञान का कारण बन सकते हैं अगर देखने वाला सजग हो, और कैसे असली सच बाहर के कर्म कांडों में नहीं, अपने ही मन की गहराइयों में उतरने से मिलता है। और ये पूरी कहानी इसी बात पर जोर देती है कि असली बदलाव बाहर के हालात बदलने से उतना नहीं आता, जितना अपने अंदर की दुनिया को समझने और उसे जीतने से आता है। बुद्ध की शिक्षा का शुरू से आखिर तक केंद्र बिंदु जागरूकता ही रहा, होशपूर्वक जीना। और 2500 साल बाद भी ये कहानी, ये शिक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे जीवन के जो तनाव हैं, चिंताएं हैं, दुख हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी अपनी गहरी पकड़, हमारी आदतों, हमारी रिएक्शंस और चीज़ों को जैसी वे हैं वैसी न देख पाने का नतीजा तो नहीं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जागरूकता का अभ्यास मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, शरीर की संवेदनाओं को बिना कोई लेबल लगाए, बिना जज किए, बस एक दोस्त की तरह देखना। ये हमें उन अनचाहे मानसिक पैटर्न्स से, उन बंधनों से धीरे धीरे आज़ाद होने में मदद कर सकता है जो हमें परेशान करते हैं। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे जीवन जीने का तरीका बनाया जा सकता है।
खाते हुए जागरूक, चलते हुए जागरूक, काम करते हुए जागरूक, लोगों से बात करते हुए जागरूक, हर पल वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, जागरूकता के साथ अपना उद्धार करो। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए, क्या ये जागरूकता सिर्फ मन को शांत करने का कोई टूल है, या ये दुनिया को और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो हमारे हर काम में, हर रिश्ते में, हर अनुभव में उतर सकता है? और अगर ऐसा है तो हम अपनी इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में रोज के कामों के बीच इस लगातार जागरूकता को कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे इसे अपनी आदत, अपनी सहज प्रकृति बना सकते हैं?